जय हिंद मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और आज के दिन हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे तो शिक्षक सम्मानित होने के लिए किसी खास दिन के मोहताज नहीं होते, फिर भी अलग अलग देशों में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया गया है। मित्रों, हमारे देश में यह दिन 5 सितंबर को निर्धारित किया गया है। 5 सितंबर के दिन हमारे देश में एक बहुत बड़े महान शिक्षाविद का जन्म हुआ। वे अपने जीवन का अमूल्य समय लगभग 40 वर्ष अध्यापन कार्य में लगाया। मित्रों, जब हमारा देश आजाद हुआ तो वे हमारे आजाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। मित्रों, वे उपराष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए रहे। हमारे देश में अभी तक 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बने हैं। मित्रों, वे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे राष्ट्रपति होते हैं और एक दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में सबके सामने आते हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग अपने देश में शिक्षक दिवस मनाते हैं। मित्रों, मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं आज जिस भी मुकाम पे हूं, जहां भी हूं, उसमें मेरे माता और पिता के अलावा मेरे गुरुजनों का अमूल्य योगदान रहा है। मित्रों, हमारे गुरुजनों का हाथ हमेशा हमारे सर पे बना रहा। मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि हमने न हंसकर सीखा है, हमने न हंसकर सीखा है, न रोकर सीखा है। जो कुछ भी सीखा है वो एक गुरु होकर सीखा है, वो एक गुरु के होकर सीखा है। मित्रों, छात्र जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन हम इंसान उन मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हमें मुश्किलों से लड़ना होगा। कहते हैं कि जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। इसलिए मित्रों, मुश्किलें तो छात्र जीवन का एक हिस्सा है। मुश्किलें तो छात्र जीवन का हिस्सा है। मुश्किलें आएगी और आपकी इंतहा लेगी। कहते हैं मित्रों, मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती है, मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती है, स्वप्न की पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार कर गिराओ मुसाफिर, हौसला मत हार कर गिराओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखलाती है। मित्रों, आज हम ये नहीं कहना चाहते हैं आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने औकात से बढ़कर काम करें, पर जितना औकात है उतना तो काम करें। आप प्रत्येक दिन 10 से 12 घंटा ना पढ़े, लेकिन अगर आप में एक काबिलियत है कि आप 4 घंटा पढ़ सकते हैं तो आप 4 घंटा जरूर पढ़ें। मित्रों, आप ये सोच कर कोई काम ना करें कि ये काम हमसे नहीं होगा, ये मुश्किल काम है। अगर किसी काम को करने के लिए किसी काम को करना चाहते हैं और अगर तय कर लिए हैं कि हम ये काम को करेंगे, तो ये कभी मत सोचिए कि ये काम हमसे नहीं होगा। इसमें एक गिलहरी का कहानी सुनाते हैं हम आपको, एक गिलहरी का कहानी सुनाते हैं। ये रामायण का कहानी है। जब रामचंद्र का वनवास हुआ था, तो वनवास जब रामचंद्र गए तो उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। तो जंगल में सीता माता का जो है लंका का राजा रावण अपहरण कर लेता है और लंका से सीता माता को लाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, राम सेतु के निर्माण में आप लोग जानते होंगे कि नल और नील नामक 2 वानर सेना का जो है अमूल्य योगदान रहा है। जब राम सेतु बन रहा होता है तो सभी वानर सेना जो है बड़े बड़े पत्थर जो है समुद्र में डालते हैं। तो उसमें एक गिलहरी जो है क्या करती है कि पानी में भीगती है और फिर आके जमीन पर लेटती है और उसके शरीर में जो धूल कण लगता है उसको ले जाकर फिर जो है पानी में धोती है। उस गिलहरी की सोच है कि अगर हमारे शरीर में लगे हुए धूल कण से समंदर का कुछ भाग यानी कि राम सेतु का कुछ भाग भी तो भरे, वो छोटी सी गिलहरी, एक निरीह प्राणी जो है, अगर उसके दिमाग में आता कि इतने बड़ा बड़ा पत्थर जो है वानर सेना डाल रहा है, उसके सामने एक छोटा सा कंकड़, एक छोटा सा धूलकण डालने से राम सेतु क्या होगा, लेकिन उसके मन में ऐसा विचार नहीं है। लेकिन देखिए,
इसमें एक प्रसंग आता है कि उस गिलहरी को जो है एक बानर जो है उठाकर समुद्र में फेंक देता है, लेकिन गिलहरी फिर भी हार नहीं मानती है। वो गिलहरी राम के पास आती है और अपनी व्यथा को सुनाती है। कहते हैं मित्रों कि रामचंद्र उस गिलहरी के शरीर पर हाथ फेरते हैं ना, उसी हाथ का, उन्हीं का हाथ का अंगुली का जो है निशान बना हुआ है। आप लोग गिलहरी देखते होंगे तो उसके ऊपर 3 जो है ना काला निशान रहता है। इसमें कहा गया है कि ये भगवान राम का जो है हाथों का निशान है। इसलिए मित्रों आप ये सोच कर ऐसा काम ना करें कि ये काम हमसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। कहते हैं मित्रों कि वह कौन सा उपदा जो हो नहीं सकता, वह कौन सा उपदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीन अगर चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे तो इंसान क्या दिले दिलवर में घर ना करे। मित्रों आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें तकलीफ का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कदम कभी नहीं रुकते। मित्रों जब आप कड़ी धूप में कहीं चल रहे होते हैं तो आपका कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही कहीं पर छांव मिलता है तो आपको लगता है कि थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ा सा रुक ले। इसलिए मित्रों अगर जिंदगी तय करना है, अगर आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करना है तो तकलीफ का होना लाजमी है। जिंदगी में इतनी तकलीफ देखे हैं हमने मित्रों, इतनी तकलीफ देखे हैं कि यदि अब तकलीफ नहीं होती है तो तकलीफ होती है। मित्रों आप अगर चाह रहे हैं कामयाब होना तो कामयाब होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई काम को आप कितना देर तक करते हैं। कामयाब होने के लिए यह जरूरी है कि किसी काम को आप कितना लगन से करते हैं, आप उसमें कितना लगन से करते हैं, कितना मेहनत से उस काम को करते हैं। मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सपना देखने से ही नहीं होगा। उस सपना को एक निर्धारित प्लान के तहत सपना को पूरा करना होगा। यानी कि सपना सिर्फ नहीं देखना है, आपको प्लान करना है और एक निर्धारित प्लान के तहत अपने उस स्वप्न को पूरा करना है। कहते हैं ना कि जो स्वप्न देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है। जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है और सपने पूरा करने वालों के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। सपने पूरा करने वालों के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। मित्रों सपना पूरा करने के लिए आपके पास हौसला भी होना चाहिए। हौसला बहुत जरूरी है मित्रों। अगर आप कोई स्वप्न देखे हैं, कोई ख्वाब देखे हैं, कोई मंजिल तय करना है तो आपका हौसला भी बहुत जरूरी है। मित्रों पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी हौसलों के इरादे, पसीने के स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसलों के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। मित्रों कड़ी मेहनत के साथ साथ सही मार्गदर्शन भी बहुत जरूरी है और ये मार्गदर्शन सही समय पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मार्गदर्शन समय निकल जाने के बाद मिले, अगर आपका उम्र पार हो जाए, 5-10 साल कहीं बिता दिए, उसके बाद आपको मिल रहा है मार्गदर्शन, तब तक आपका एज निकल जाए, तो ये मार्गदर्शन किस काम का है मित्रों। इसलिए कहते हैं कड़ी मेहनत के साथ सही मार्गदर्शन सही समय पर मिल जाए तो बहुत मायने रखता है। देखिए मित्रों शिक्षक और सड़क दोनों ऐसी चीजें होती है कि खुद तो एक जगह पर स्थिर होती है पर दूसरों को उसके मंजिल तक पहुंचा देती है। मित्रों आपको अपनी मंजिल को हमेशा ध्यान में रखकर मेहनत करना है और कड़ी मेहनत करना है। आपको अपनी मंजिल को हमेशा ध्यान में रखकर मेहनत करना है और कड़ी मेहनत करना है। कहते हैं अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि अगर है दम तो उसे मिटा कर दिखा। मित्रों आपको आप लोग जो हैं बीपीएससी, सचिवालय, बैंक, रेलवे, बिहार दरोगा वगैरह वगैरह बहुत कड़ी से कड़ी कठिन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मित्रों एक बात पर आप लोग को ध्यान देना होगा, ये बहुत ही जरूरी बात है, आवश्यक बात है। यहां पर मैं कह देना चाहता हूं कि उस बात पर आपको ध्यान देना होगा, अमल करना होगा। मित्रों आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए कि कभी भी समय के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिएगा।
समय के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो समय आपके साथ खिलवाड़ कर देगा। मित्रों, दुख की बात है कि समय बहुत कम है, दुख की बात है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी आपके पास समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि ये आपको दोबारा समय देगा। मित्रों, वक्त रहते आप यह निर्धारित कर लीजिए कि आपको करना क्या है। वक्त रहते यह निर्धारित कर लीजिए कि आपको करना क्या है, नहीं तो वक्त खुद निर्धारित कर देगा कि आपके साथ क्या करना है। मित्रों, जब कहते हैं कि अगर आप विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं तो दुख और दर्द तो पड़ा ही है। कहते हैं कि जब दुख और दर्द न हो जिंदगी में तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मित्रों, एक बात पर और ध्यान देना है, पैसा और समय का तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। पैसा और समय का तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। मित्रों, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हमसे मिलते हैं जिनके पास आज पैसा है, कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन वे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास भरपूर समय नहीं मिल पाता है। और जिनके पास पैसा नहीं है वे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कॉपी किताब और कलम खरीदने तक का पैसा नहीं है। मित्रों, इसलिए सही समय पर पैसा और समय का तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। मित्रों, पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तब हम तुम्हारे पास आएंगे। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तब हम तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन मुश्किल है मित्रों इंसान कहता है कि पहले पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। मित्रों, पैसा बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है तो सारा जग आपका है। कहते हैं कि मेरे पैकेट में एक छोटा सा छेद क्या हो गया कि सिक्कों से अधिक रिश्ते गिरने लगे। मित्रों, पैसा के लिए जरूरी है कि आपका सिलेक्शन हो। आप अगर बैंक पीओ, बिहार एसएससी, बीपीएससी, सचिवालय वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना चाहिए, और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा, जी जान से मेहनत करना होगा। मित्रों, कहते हैं कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। मित्रों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप अपने लिए एक सीट पक्का कर लीजिए, क्योंकि मित्रों सीट अगर आप पक्का कर लेते हैं तो एक बात ध्यान दीजिए कि हम बार बार कहते हैं कि पड़ोसी के दरवाजे पर डीजे बजेगा, डीजे तो पड़ोसी के दरवाजे पर ही बजेगा। मित्रों, इतना वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं, और जय हिंद, जय भारत।